यूक्रेन पर मौत बरसाने के बाद अब रूस नेटो पर हमलावर है और पुतिन को रोकने के लिए यूरोप के कई देशों ने नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर ली है। पोलैंड बॉर्डर पर इस वक्त रूस और बेलारूस आग उगल रहे हैं, लेकिन पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए नेटो ने बर्फीले वॉर जोन में मोर्चा खोल दिया है। आर्कटिक लाइट 2025 पुतिन के खौफ ने नेटो के कमांडो दस्तों को अलर्ट कर दिया है। दुनिया की सबसे ठंडे इलाकों में से ग्रीनलैंड के पास 5 देशों के सैकड़ों सैनिक जमा हुए। यह है अगस्टा वेस्टलैंड का EH-101 हेलीकॉप्टर, जिससे कमांडो एक जंगी जहाज पर उतर रहे हैं। मिशन है दुश्मन के जहाज पर कब्जा। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे आर्कटिक लाइट 2025 युद्धाभ्यास में इन 5 देशों के 550 सैनिक जमा हुए हैं। 10 दिन के इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों का साथ आना साफ साफ रूस को चैलेंज है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी आर्कटिक में युद्ध लड़ने की तैयारी है। जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के साथ नेटो बता रहा है कि यूक्रेन के बाद कोई मोर्चा खुला तो आर्कटिक में रूस के दावों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ग्रीनलैंड पर अचानक अमेरिका की नजर पड़ी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और इलाकाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो कमांडर भी चाहते हैं कि अमेरिका अब यहाँ पर दखल बढ़ाए और लगातार युद्धाभ्यास करे। They can do that. It's part of the 51 treaty that they have the possibility to expand their activities up here if they want to or need to, and I don't think that would be a problem. अब अचानक नेटो ग्रीनलैंड में इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि पुतिन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। ज़पाद 2025 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन दागी है। पुतिन ने इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए लोकेशन भी ग्रीनलैंड के पास ही चुनी। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया है कि नेटो से अब आमने सामने के युद्ध के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग एक बार फिर देखिए, कैसे रूस की नौसेना मिसाइल फायर करने के लिए तैयार होती है। बैरेंट्स सागर में रूस का फ्रीगेट एडमिरल गोलोव मौजूद है। इसके क्रू को ऑर्डर मिलता है कि मिसाइल फायर की जाए। 3, 2, 1, корабль в точке пуска. Есть пуск, начал пусковой цикл. जिरकॉन मिसाइल लॉन्च होती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। रूस की जिरकॉन मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। जिरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये जमीन से 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। इस मिसाइल में 400 किलो का वॉरहेड लगा हुआ है, यानी इसके टारगेट का बचना नामुमकिन होगा। ये पुतिन की गारंटी है। रूस में जिरकॉन मिसाइल को पनडुब्बी जंगी जहाज से दागने के लिए बनाया गया है, जबकि जमीन से लॉन्च करने वाली लॉन्चिंग पर लगातार काम जारी है।
रूस से ऐसे बढ़ते हुए खतरों को लेकर नेटो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया है। यही वजह है कि उसने भी अब आर्कटिक में युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। All of us that works in this business think that Russia will use resources elsewhere than in Ukraine, and it will also be in the Arctic area, I think. So there's a threat, not a threat today, but a future threat we are looking into. बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास में पुतिन ने अपने सुखोई 34 बॉम्बर को भी कारपेट बॉम्बिंग के लिए आजमा लिया है। यूक्रेन में इस बॉम्बर ने निप्रो नदी के आसपास सभी शहरों में बहुत ही खतरनाक बमबारी को अंजाम दिया है। इसी फाइटर बॉम्बर ने कई मोर्चों पर जेलेंस्की को हार की चौखट तक पहुंचा दिया है। यह विमान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फायर करता है। ज्यादा फासला होने की वजह से जेलेंस्की के एयर सिस्टम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पाते। ज़ापोरिज़िया में ऐसे ही एक हमले के बाद का हाल देखिए। पुतिन के हमलों ने सब कुछ जला डाला है। क्या इमारत, क्या गाड़ियाँ। ज़ापोरिज़िया में सब कुछ जल रहा है। पुतिन की एयरफोर्स और मिसाइल बैटरी ने यहाँ 10 हमले अंजाम दिए हैं। जेलेंस्की के लिए ऐसे हालात अब और झेलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे हमलों के आगे नेटो भी बेबस नजर आने लगा है, क्योंकि उसके दिए हर एयर डिफेंस सिस्टम भी अब पुतिन का सामना करने में जूझ रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। Well, they're not doing the job. NATO has to get together. Europe has to get together and do it. Look, Europe they're my friends, but they're buying oil from Russia. So we can't be expected to be the only ones that are, full bore. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. And I'm willing to do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing. रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 142 ठिकानों पर हमला किया है। इस दौरान उसने यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम को भी उड़ा दिया। वहीं यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए 361 ड्रोन भी मार गिराए गए। लेकिन यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को टारगेट करके बड़ा जख्म पहुंचाने का दावा किया है। रूस में तेल रिफाइनरी जेलेंस्की का बड़ा टारगेट बन चुकी है। सवाल है कि क्या पुतिन जेलेंस्की के साथ साथ अब पोलैंड से भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि बेलारूस में युद्धाभ्यास को लेकर नेटो के समीकरण अचानक बिगड़ने लगे हैं। उसे अब यूक्रेन से ज्यादा अपने बॉर्डर की फिक्र सताने लगी है।